एलानी संपर्क। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं उससे पहले वो सुनवा देते हैं, फिर उस पर चर्चा जारी रखें। कि पूरे महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से एक अपना मैंडेट दिया है, स्पष्ट है कि पिछले 2.25 वर्षों से एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में और श्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजितदादा पवार जी के सहयोग से जो सरकार चल रही है, सरकार बहुत अच्छा काम है। लोकसभा चुनाव के समय जो एक झूठा प्रचार किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उबाटा की तरफ से, शरद पवार जी की तरफ से, वो पूरा झूठा प्रचार फेल हो गया है। महाराष्ट्र की जनता, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और तमाम सहयोगी दलों की जो महायुति की सरकार है उससे बहुत संतुष्ट है। इस प्रकार से पूरे मुंबई में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसका नतीजा सामने आ गया है। जिस प्रकार से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई और लोगों तक पहुंचाई है, उसका भी असर दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि हमारी सरकार बहुत बड़ी बहुमत से आ रही है और ये जो उबाठा वाले, कांग्रेस वाले जो लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। राजनीति नकारात्मकता के साथ नहीं होनी चाहिए, राजनीति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अगर कोई सरकार गलत कर रही तो बेशक उसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन सरकार के हर काम का विरोध करना मतलब यह आज का मतदाता स्वीकार नहीं करना। संजय राउत का बयान आया कि ये जो मैंडेट है ये जनता का मैंडेट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से बयान दिया उन्होंने, क्या कहना चाहिए? संजय राउत का यह बयान महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता ने अपने मन से वोट दिया है, मन से निकल करके जो वोटिंग मशीन थी उसको और उन्होंने इस प्रकार का एक विकल्प दिया है कि सही विकल्प महायुति है। और अगर जनता के इस फैसले को आप गलत साबित करने से गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जनता का फैसला नहीं, इसका मतलब जनता का अपमान है। और यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, और ये पब्लिक से टोटल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मैंने बार बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अब उदय नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और लगातार खत्म होती चली जा रही है। मेरे ख्याल से चुनाव के 10 दिन पहले भी मैंने इस प्रकार की स्पष्ट। जिस तरह से लाड़की बहना और बाकी जो स्कीम और बाकी सब जो हुआ उसको लेकर महाराष्ट्र की लाड़की बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनका एक जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। मजेदार बात यह है कि हम लोगों ने 1500 जो सम्मान राशि दे रहे हैं उसको बढ़ा के 2100 किया। इस पे लाड़की बहनों ने ज्यादा भरोसा किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 3000 कहने का वादा देने का वादा किया, उस पर भरोसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रहा लोग। कर्नाटक में इस प्रकार की गारंटी लेकर के वो आए थे, सारी गारंटी दे दी। हिमाचल में आए थे, सारी गारंटी। इस बार भी जिस तरह से हमने लाड़की बहन योजना शुरू की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, जो कोर्ट में गए, मुंबई हाईकोर्ट में गए थे। अभी भी नागपुर कोर्ट में जुडिशियल और उनके एक नेता ने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो लाड़की बहन योजना बंद कर देंगे। और उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो अपने मैनिफेस्टो बताते हैं 3000। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। बहुत अच्छा, तेलंगाना में ईवीएम बहुत अच्छा, झारखंड में ईवीएम बहुत अच्छा, और महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम बहुत खराब। ये तो बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। ये क्या बात हुई? तो आपको तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है, संजय निरुपम क्या कुछ कह रहे थे वो सुनवाया और शाहनवाज जी क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपको सुनवाया। तो वो मीठा मीठा गपगप और तीखा तीखा तू तू वाली हिसाब किताब है कि गिरे तो भी टंगड़ी ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल अब भारतीय जनता पार्टी का जो हल्का सा मोरल डाउन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था, अब वो वापस आ गया है। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा चुनाव से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो कॉन्फिडेंस था और वो प्रूव हो गया। इस बात से अब कई सारी चीजें पार्टी में दोबारा से नए सिरे से फिर से होगी, क्योंकि एक जो धड़ा भारतीय जनता पार्टी में कमजोर हो रहा था, लगा 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद लगा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं पर गाज गिर सकती है, लेकिन अब इस जीत के बाद वो नेता वापस से कॉन्फिडेंस में आएंगे। और एक बड़ी चीज कि महाराष्ट्र कितना अहम राज्य था, भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया और उसको जीत कर भी दिखाया। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जैसे तड़का लगा दिया हो, मतलब इन चुनावों ने, कि किसी सब्जी में जब तक तड़का ना लगे मजा नहीं आता। तो वही लोकसभा चुनाव में जीत जरूर मिली, लेकिन ये चेरी ऑन द केक का काम मुझे लगता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने किया। बहरहाल आज महायुति की बड़ी बैठक होने वाली, उस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव जितना महत्वपूर्ण रहा, उससे पहले चर्चाएं सबसे ज्यादा ये गर्म रही, सुर्खियों में रही कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज आज देखने को मिल रही है, समझ में तो यही आ रहा है कि वही बनने वाले, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो बिहार के नीतीश कुमार बनेंगे या फिर फडणवीस की तरह वो जीत कर हार जाएंगे एक बार फिर से। देखिए, यहाँ पर अगर समीकरणों को देखें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 126 सीटों पर है और शिंदे की शिवसेना 57 सीटों पर और एनसीपी 39 सीटों पर है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा सीटों की जरूरत जो है भारतीय जनता पार्टी को डिपेंडेंट होने पर नहीं